खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 33। जैसा कि पिछले एपिसोड में मिसेस दुबे काफ़ी सस्पेंस क्रिएट करने के बाद खुशी के कॉलेज में एडमिशन होने की खुशी में उसे मोबाइल और उसकी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें उसे गिफ्ट करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आई हूँ अपनी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफ़र भी सुहाना रहेगा। अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद। अब आगे। मिसेस दुबे ने दीपक का गिल्ट से भरा चेहरा भांप लिया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त इस बात को टाल दिया। दीपक बैग्स लाकर खुशी के हाथों में थमा दिया। खुशी चहकती हुई माँ की लाई हुई एक एक चीज़ बड़े ध्यान से देखती है। तब मिसेस दुबे बोली, खुशी सिर्फ देखोगी इनको, ट्राई नहीं करोगी? मिसेस दुबे जी और दीपक से बोली, आप दोनों बाहर जाइए, खुशी ड्रेसेस ट्राई करेगी। उनकी बात मानकर दुबे जी और दीपक बाहर चले जाते हैं और दुबे जी जाते जाते खुशी को बोलते हैं, बेटा अगर इनमें से कुछ भी चीज़ पसंद ना आए तो बिना झिझक अपनी मम्मी को बोल देना। मम्मी से डरना मत, ये इतनी भी बुरी तानाशाह नहीं है। मिसेस दुबे उन्हें घूरते हुए जाने का इशारा करती है और फिर दुबे जी मुस्कुराकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिसेस दुबे कमरे का गेट अंदर से लॉक करती है और कपड़ों को निहारने में व्यस्त खुशी के हाथों से वो कपड़े लेकर साइड में रखते हुए खुशी से बोलती है, खुशी बुरा लगा था ना बेटा तुम्हें जब मैंने मोबाइल यूज करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन तुम्हें कुछ पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैं बताती हूँ बेटा। याद है तुम्हें वो 4 साल पुरानी बात जब तुम एक डेंजरस मोबाइल गेम के चुंगल में फंस गई थी और उस गेम में मिले चैलेंज के डर की वजह से तुमने खुद को कमरे में लॉक कर लिया था, यहाँ तक कि तुम हमें भी घर से बाहर नहीं जाने देती थी। तुम इतना ट्रॉमेटिक हो गई थी कि तुम्हें साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ा था। तुम्हें उस हालात में देखना और तुम्हें संभालना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। आज उस बात को लगभग हम सब भूल चुके हैं और शायद तुम भी, जिसका पूरा क्रेडिट तुम्हारे पापा को जाता है। बहुत अच्छे से संभाला था उन्होंने अपने आप को, मुझे और तुम्हें। लेकिन बेटा वो तुम्हारा नारीपन में उठाया हुआ कदम और उससे वे हादसे का डर मेरे जहन में आज भी है और वो डर मेरे मन में आज भी घर करके बैठा हुआ है। फिर भी मैं एक अच्छी माँ होने का फर्ज निभाते हुए तुम्हारे पर भरोसा करके ये फोन तुम्हें दे रही हूँ। ये सब बातें जो शायद मुझे नहीं दोहरानी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ इसलिए दोहरा रही हूँ कि तुम अभी भी मोस्टली इमेच्योर एक्ट करती हो। वही बचपना अभी भी है तुम्हारे अंदर। लेकिन आगे कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे मेरा और तुम्हारे पापा का भरोसा टूटे और तुम्हारी वजह से हमें दोबारा वही सब फेस करना पड़े। आज दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पता नहीं कितनी गलत चीजें हो रही हैं। तुम उनसे खुद को बचा के रखना, अपने पापा के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। मिसेस दुबे लगातार खुशी को समझाए जा रही थी, मगर खुशी तो जैसे जम गई हो। वो बिना हिले डुले एक टक मिसेस दुबे को देखती रहती है। तब मिसेस दुबे उसे झंझोड़ती है और खुशी को होश आता है। वो अपनी माँ को कस के पकड़ लेती है। खुशी की धड़कनें बहुत तेज थी। खुशी खुद को संभालते हुए मिसेस दुबे से बोली, मम्मी मैं हमेशा आपसे शिकायत करती हूँ कि आप मुझे नहीं समझती, मुझ पर भरोसा नहीं करती, लेकिन मैं मेरी की हुई बदमाशियाँ भूल गई थी। आपका डर, आपका शक, आपकी रोक टोक सब बिल्कुल सही है और मैं विश्वास के साथ ये नहीं कर सकती कि मैं आगे नादानी करती या नहीं, मगर आपने मुझे वो सब याद दिलाकर मुझे अलर्ट कर दिया है। मैं वादा करती हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे मुझे और आप लोगों को परेशान होना पड़े। प्रॉमिस मम्मी। मिसेस दुबे बोली, अच्छा लगा कि तुमने मेरी बातें समझी, मेरा डर समझा और उसे अमल में लाओगी। कल से तुम्हारे कॉलेज की न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। ऑल द बेस्ट खुशी। ट्राई टू बी द बेस्ट गर्ल ऑफ द वर्ल्ड। खुशी को अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। उधर बाहर दुबे जी दीपक के साथ बैठे हुए होते हैं तो दीपक को उदास देखकर उससे पूछते हैं, दीपक क्या हुआ बेटा? तेरी खुशियों को कौन सा दिमाग खोखला कर रहा है जो तू इन दिनों इतना उजड़ा सा घूमता रहता है? अच्छा याद आया, वो तो दीपक ही है जो दीमक बनकर अपनी ही माँ की खुशियों में लग गया। इस पर दीपक बोला, पापा सच में मैंने उस दिन कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन जानता हूँ कि जानबूझकर करूँ या अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और उस हादसे के बाद से मेरा दम घुट रहा है कि मैं मम्मी से इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रहा हूँ और डर इस बात का लगता है कि जब मम्मी को सच्चाई का पता चलेगा तो उनके साथ क्या होगा। दुबे जी बोले, बेटा अनजाने में नहीं हुआ था वो कांड, जानबूझकर किया था हमने। अब मतलब तुमने। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस दिन तू हाथी चाल नहीं भागता तो वो कांड होता ही नहीं, लेकिन इतना बड़ा कांड करने के बाद भी तेरी चाल में कोई फर्क नहीं है और अभी तेरी उसी चाल के लिए टोका तो तू मुंह फुला के घूम रहा है। दीपक बोला,
पापा मैं आपसे मुंह क्यों फुलाऊंगा? वो तो मैं सोच रहा था कि इसके आगे दीपक कुछ बोलता कि दुबे जी दीपक से बोले, बेटा तू क्या सोचता है ये मुझे पता है, और तेरी सोचने की आदत की वजह से तेरी मम्मी को शक हो सकता है, और जैसे उन्हें शक हुआ वो सब कुछ उगलवा लेंगी, और उसके बाद फिर तू लगाना आईसीयू के चक्कर। मुझे तो कल से स्कूल जाना है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने। दीपक बोला, लेकिन पापा एक ना एक दिन तो मम्मी को पता चलेगा ही ना, और मम्मी को पता चलने तक मैं गिल्ट में क्यों रहूं? मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी को सब कुछ सच सच बता देता हूँ। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। उस कांड के बाद ना मुझे खेलने का मन करता है, ना कुछ खाने पीने का मन करता है, यहाँ तक कि मैं पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ सब कुछ मम्मी के सामने कन्फेस करने। ये सुनकर दुबे जी की आंखें छितरा गई। वो गुस्से में मोहित से बोले, बेटा तुझे बहुत चुल मच रही है ना अपनी माँ को सब सच्चाई बताने की। जब उन्हें पता ही चलना था तो मैंने और खुशी ने तेरी माँ की जिंदगी के लिए और तेरे लिए इतनी मेहनत क्यों की? पागल थे हम। तू ऐसा कर, तू यहीं रुक, मैं ही जाकर उन्हें सब बता के आता हूँ। हो जाने दो जो होना है। जिसके भाग्य में यमलोक जाना लिखा है वो यमलोक जाएगा, और जिनके भाग्य में 13वीं के लड्डू पूड़ी खाने लिखे होंगे वो आज 13 दिन बाद हमारे घर में लड्डू पूड़ी खाएगा। अब होने दो जो होता है। जा रहा हूँ मैं तेरी माँ को सब कुछ बताने। इतना बोलकर दुबे जी मिसेस दुबे के कमरे की तरफ जाने लगे। दीपक ये सब सुनकर फिर से डर गया। उन्हें इस तरह गुस्से में जाता देख दीपक उनके पैर पकड़ लिया। नहीं पापा, गलती हो गई मुझसे, अभी मम्मी को कुछ मत बताओ। तब दुबे जी खुद को शांत करने की एक्टिंग करते हुए दीपक से गुस्से में बोले, खाली दिमाग शैतान का होता है, तो इसलिए मैं तुझे खाली नहीं बैठने दूंगा। तूने मेरा बहुत सर खाया है, तूने मेरे माथे में दर्द कर दिया, इसलिए अब तू सीधा किचन में जा और बढ़िया अदरक वाली चाय बना, शुगर डालकर, क्योंकि अब मेरा शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सारी बीमारियां कंट्रोल में है सिवाय तेरे। जा यहाँ से और जैसा कहा है वैसा कर। सहमा हुआ दीपक किचन की ओर बढ़ता ही है, तभी पीछे से मिसेस दुबे बोली, तोड़ फोड़, गिल्ट, सही मौका, कन्फेशन, चीनी की चाय, धमकी, ये सब चल क्या रहा है? मिसेस दुबे के मुंह से ये सब सुनकर दुबे जी की आंखें फिर से छितरा चुकी थी।